जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। फिर एक बहुत ही अच्छा सा उपाय गुरुदेव ने मुझे बताया कि ऐसा करने से भी ऐसा होता है। तो उपाय क्या है कि मैं भांति भांति के उपाय आप लोगों के समक्ष डालती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों के भांति भांति परेशानियाँ मेरे समक्ष आती रहती हैं और कोशिश करती हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान मुझसे हो सके। भरसक प्रयत्न करती हूँ। मेरे पास आप लोग फ़ोन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, पर रिप्लाई मैं सबका देती हूँ। जो मुझसे जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो सब मुझे जानते हैं कि मैं रिप्लाई सबका देती हूँ, बेशक थोड़ा सा लेट हो जाए। कारण ये क्योंकि सबका मैं स्वयं करती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई नौकर चाकर लगा रखे हैं कि कोई मेरी एडिटिंग करना है, कोई मेरा वीडियो बना रहा है, कोई मेरे मैसेज देख रहा है या कोई मेरे कमेंट्स देख रहा है और कोई ही रिप्लाई दे रहा है। नहीं, मैं स्वयं फ़ोन उठाती हूँ, स्वयं मैं आप लोगों से बात करती हूँ, स्वयं मैं आप लोगों का समाधान करती हूँ। और बहुत ही एक शनि का मैं उपाय बता रही हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत भ्रमित हो रहे हैं लोग कि शनि बहुत परेशान करता है। शनि अगर गलत ग्रह में बैठा है तो हमें बहुत परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि शनि भगवान परेशान करते हों लोगों को। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा शनि भगवान, क्योंकि न्याय के देवता है। और शनि महाराज के समक्ष अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा कर्म मिलेगा। क्योंकि शनि भगवान जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको कभी भी शनि भगवान कुछ नहीं कहते हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबको ये कहूँगी कि कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और किसी से मैं बताने का और करने का किसी से भी मैं कोई पैसा नहीं लेती हूँ। ये जो लोग मुझसे जुड़ गए वो मुझे जानते हैं और जितना उपाय होता है उतना मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से बटोर लाई और कुछ किया, क्योंकि हम लोग वो उपाय निकालते हैं लोगों के लिए जो लोगों का पैसा नहीं लगता हो और थोड़े से पैसों में लोगों का समाधान हो जाए और सुखी रहे। बस इतना सा मेरा मकसद रहता है आप लोगों के समक्ष आने का कि सब सुखी रहे, सब उन्नति करें, सबके बच्चों की शादियाँ हो, क्योंकि शादियाँ बहुत लोगों की अटकी हुई है। इसके लिए मैंने एक हवन रख रही हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन और पितरों का भी कार्य करवा रही हूँ, जिसमें पिंडदान वगैरह सब होगा। जिनके अहूत पितर हैं उनके लिए भी मैं बहुत कुछ करवा रही हूँ और सबके कार्य बनेंगे, ऐसी मेरी आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे गुरुदेव की कृपा से, भाई हनुमान की कृपा से मेरे हर कार्य आज तक बनते आए हैं और आप लोगों के भी कार्य बनेंगे। निश्चिंत रहिए, क्योंकि वहाँ पर लूटपाट नहीं है। मेरे यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपनी स्वेच्छा से जो करना चाहे वो करें, नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, लेकिन सब सुखी रहे। अब वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। क्या है कि मेरे पास एक दो मेरे शिष्य हैं, उनका ऐसा मेरे पास आया कि हमारे घर का जो नंबर आ रहा है वो 8 आ रहा है, 17 आ रहा है या 26 आ रहा है। मतलब ऐसे लोगों ने मुझे बताया कि इसलिए हमारे घर में बहुत ही उत्पात है, बहुत घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में कमाई नहीं आ रही है, हम बहुत परेशान हैं, घर में नौकरियां नहीं लग रही, शादी अटक रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे भ्रमित ना होएं आप, ऐसा कुछ नहीं है। शादियां अटक रही हैं वो आपके कर्मों के कारण अटक रही हैं, आप लोगों की गलतियों के कारण अटक रही हैं। बुरा मत मानेगा मेरी बात का, क्योंकि मैं बहुत साफ और सुथरी बात कहती हूँ। सोचेगा दिमाग से कि मैंने कही, गुरु माँ ने जो बात कही वो सटीक कही। और शनि भगवान नहीं बिगाड़ते, क्योंकि शनि भगवान इसलिए नहीं बिगाड़ेगा। आप नहीं बिगड़ने का मैं कारण बताती हूँ आपको कि जो भाई हनुमान जी की पूजा करता है उनका शनि भगवान बाल बाका भी नहीं करता, कुछ नहीं कहता, पास से निकल जाएगा, बल्कि नमस्कार करके और निकलेगा आपसे। लेकिन शनि भगवान आपको कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? एक बार रावण ने क्या किया था कि शनि भगवान को उल्टा लटका दिया था, पैर ऊपर कर दिए थे, सर नीचे कर दिया। शनि भगवान बहुत परेशान हो रहे थे। पास से भाई हनुमान गुजर रहा था तो बोला, इधर आइए हनुमान। तो बड़े हनुमान जी अपने ताकत से भरे हुए थे और बोले कि क्या है? बोले है क्या, एक बार आ जा, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरी क्या महिमा है क्या नहीं है और तू क्या कर सकता है, मुझे एक बार सीधा कर दे।
बोले मैं तेरे को सीधा नहीं करूँगा, मैं सीधा नहीं करूँगा कि तू लोगों को बहुत परेशान करता है, मैं इसलिए तेरे को सीधा नहीं करूँगा। तो बोले कि तू सीधा कर दे, मैं जो भी तेरी पूजा भक्ति आराधना जो करता होगा मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, चाहे मैं उसकी कुंडली के 8वें घर में बैठा हो, चाहे मैं कहीं भी बैठा हो, चाहे उसकी राशि पर मैं बैठा हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति का कभी कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तो हनुमान जी ने उनको सीधा किया था। उस दिन से ही उन्होंने शपथ ली थी कि मैं कभी भी तेरे भक्तों को कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए मैं सबको ये कहती हूँ कि हनुमान जी की पूजा करो, आराधना करो। हो सकता है तो मंगल के व्रत करो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हनुमान जी की आराधना करना ना भूलें। हनुमान जी के पाठ करो, हनुमान जी की आरती करो, हनुमान जी को मतलब याद रखो। जय श्री राम मुख में अवश्य रखा करो। जय श्री राम बोलते बोलते आपके कार्य बन जाते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है कि घर में अगर जिनको ये लग रहा हो कि अपने शनि की वजह से कुछ हो रहा है, अपने घर का नंबर 8 आ रहा है या अपनी कुंडली के 8वें घर में शनि बैठा है तो अपन को कुछ कहेगा, या सूर्य के साथ बैठा है तो कुछ अपन को परेशानी या अच्छाई हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करे, अपने दरवाजे के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दे, अपने दरवाजे के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दे। किसी भी मंगलवार के दिन लगा दे, शनिवार को लगा दे, किसी भी वार को लगा दे। भगवान तो भगवान है, 7 दिन ईश्वर अपने पास रहता है, उनकी आप तस्वीर लगा दे, आपका संकट खत्म। वहीं पर रोज़ संध्या बाती करते हैं आप, उनके धूप दीप कर दें, बात खत्म। कुछ नहीं कहेंगे, शनि भगवान का कुछ नहीं होगा, आपका घर बिल्कुल उससे निकल जाएगा, समस्याओं से बाहर हो जाएगा। अब जिनको ये लग रहा है कि वास्तव में ही शनि से मेरा कार्य अटका हुआ है, तो वो क्या करे, वो एक काम करे कि एक सूखा नारियल ले। सब जानते हैं जटा वाला नारियल आता है, सब जानते हैं सूखा नारियल जो ब्राउन कलर का आता है, उसको घर में लाइए, ला करके उसको फोड़िए, फोड़ करके और उसमें से 2 गिट निकलेंगे, क्योंकि 2 भाग हो गए, 2 कपाली हो गई उसके, तो उसके 2 गिट निकलेंगे। दोनों में तिल का तेल भरें, फिर बता रही हूँ, दोनों में तिल का तेल भरें, तिल का तेल भर के और उसमें काले डोरे की बत्ती बनानी है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ, फिर कमेंट्स में बार बार मत पूछा करो, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मैंने कहा ना, हर कार्य करने वाली मैं अकेली हूँ, इसलिए मेरे पास इतना समय नहीं होता है। हालांकि बहुत प्रयत्न करती हूँ कि मैं आप लोगों से ही जुड़ी रहूँ। काले डोरे की बत्ती तिल के तेल की आपको जलानी है। अपने घर में जलाइए, अपने पूजा घर में जलाइए। आपको लगता है कि हमें टाइम है, हनुमान जी के मंदिर में जला के आइए, लेकिन घर में आप देखते रहेंगे, कभी वो बड़ी हो जाए तो आपको टेंशन हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी के मंदिर में जाइए, तिल के तेल की काली बत्ती की, काली डोरे की बत्ती बना करके, लंबी बत्ती, और उसमें दोनों जला दीजिए। जला करके थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और थोड़े से उड़द के दाने डालना ना भूलें। ये डाल करके हनुमान जी के मंदिर में आप जाइए, शाम को आराम से हनुमान जी से प्रार्थना करें, अपनी विनती करें और शनि भगवान से प्रार्थना करें कि हे शनि भगवान हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। हनुमान जी का एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करके आए, और एक संचराय नमः की माला ये करना मत भूलें। ये आपको मैं कहूँगी कि आप 21 मंगलवार ये कार्य कर लें। अगर मंगलवार को कोई नहीं कर सकता है, 2 ऑप्शन दे रही हूँ, मंगलवार को नहीं कर सकता है, शनिवार को भी ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करिएगा। फिर एक और छोटा सा उपाय लेकर के आपके सामने मैं आ रही हूँ। उपाय करते रहिए, लेकिन उपाय करना है आपको बहुत ही विश्वास के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपका कार्य बनेगा। अगर जहाँ पर विश्वास टूटा वहाँ पर कार्य भी टूटा, आपका कोई भी कभी कार्य नहीं बनेगा और आप हमेशा परेशानियों से ही जूझते रहेंगे। तो अपनी परेशानियां ख़त्म करिए और मुझसे जुड़े रहें। मैं हर समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास खड़ी हूँ, इसलिए चिंता ना करें, आपके हर कार्य होंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय।